हाय गाइस। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जैसे कि मैं स्टूडेंट्स वगैरह को देख रहा हूँ और जो LMI पे भी गए हैं, जॉब परमिट पे भी गए हैं, उन लोगों का भी बिहेवियर एक पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। दीज पीपल आर वेरी मच से इन्फैचुएटेड विद वट एवर दे वर डूइंग इन इंडिया। सो सबसे पहले तो हमारे को वो चीज़ जैसे कहते हैं ना, डी रिकॉर्ड या इरेज करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में से कि आप इंडिया में क्या करते थे। क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, MD की पोस्ट से गए हुए हैं एंड स्टिल दे आर वर्किंग एसिडुअसली ओवर देयर एंड ट्राई टू प्रूव देमसेल्फ एंड देन दे आर रीचिंग हाईएस्ट पोस्ट ऑल्सो। कई लोग हैं हमारी फैमिली में से ही हैं जो लोग $1,60,000 CAD पे उन्होंने अचीव कर लिया है एंड नाउ दे आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स मच हायर सैलरीज। सो इट इज़ लाइक it will take some time. It is not a cakewalk, not at all, because these people start thinking as if a red carpet welcome मिलेगा हमें एंड सब लोग आएंगे और हमारी वाह वाह होगी और हम लोगों को सेम एटीट्यूड से रखा जाएगा जैसे वो इंडिया में रखे। इंडिया में जो था ना, वो आपका ट्रैक रिकॉर्ड था पिछले बहुत सालों का, जिसके बेस पे आपको एक्सपीरियंस एक्सेस किया गया और फिर आपको वहाँ की PR दी गई है कि हाँ, ये भी कनाडा के लिए काबिल हो सकता है। आपको अपनी काबिलियत पूरी प्रूव करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि डू नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अब आ जाइए सेकेंड इशू पे। सेकेंड इशू क्या कह रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से और जिस डायनमिक्स से ये सारा फॉर्मेट चेंज हो रहा है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है, वो अब लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा कुछ आने वाले दिनों में अगर आपके पास प्रॉपर मार्क्स नहीं होंगे अपने को कोर्स में, और किसी एक आध पेपर में, 2 पेपर में आप फेल हुए तो आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। सेकेंडली, आपको फिर दोबारा से आइस एग्ज़ाम अपीयर होना पड़ेगा। ये कनाडा की थोड़ी ज़्यादती भी है, एज इफ़ कि वो 2 साल पहले उसको इंग्लिश आती थी, अब वो इंग्लिश भूल गया है। तो टिपिकली ही हैज़ टू इनकर अनदर $350 एक्सपेंस। $350 एक्सपेंस इतना चुभता नहीं है जितना कि उस रिज़ल्ट का आउटकम चुभेगा उन लोगों को, बिकॉज वो उस फॉर्मेट से निकले होंगे, अब अपने काम वगैरह में लगे होंगे। तो वो एक थोड़ा सा एक फॉरगेटफुल बिहेवियर होता है इंडियंस का कि दे टेंड टू फॉरगेट द एग्ज़ाम दैट दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर। तो एक ये प्रॉब्लम और खड़ी हो गई है। तो अब धीरे धीरे कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स के लिए ना, ये सारा सिस्टम मुश्किल दर मुश्किल होता जा रहा है। तो मेरी तो सबसे प्राइम रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग सबसे पहले अपनी PR का अरेंजमेंट कीजिए, उसके बाद आप पढ़िए। इसमें जो एक्सपेंस आएगा वो मेरे ख्याल से आपके 2 साल की एजुकेशन से तो बहुत कम आता है। और इस सिलसिले में अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए ये नंबर्स हैं, इस पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आई हैव मेड जो पॉइंट मैं उठाना चाहता था वो पॉइंट मैं उठा चुका हूँ और काफ़ी हद तक इस पर क्लैरिटी भी दे चुका हूँ। तो ऑल द बेस्ट पीपल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू।